हेलो बच्चे पार्टी, आप सभी का स्वागत है एक और कमाल के टॉपिक के अंदर जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्रिक और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कवर किया है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है उसको कवर किया है, तो ज़रूर से उस टॉपिक को देख के आइए। पिछले टॉपिक आप करके आएंगे तो आपको आने वाली वीडियोज़ अच्छे से समझ आएगी। मेरा नाम है अमन, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर, और स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है और इस चैप्टर के अंदर किस तरीके से आपने इसको अप्रोच करना है और कैलकुलेट करना है। स्टोइकियोमेट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके बहुत सारे कैलकुलेशंस में। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है, ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10 से जस्ट क्लास 11th में मूव किए हैं और चाहते हैं हर एक चैप्टर्स को, या आप कह रह सकते हो कि हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना, उनके लिए ये वीडियोज़ है। जो वन शॉट रिवीजन चाहते हैं, उनके लिए जो वीडियोज़ आएँगी वो चैप्टर खत्म होने के बाद आएँगी, यानी कि फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद हम कोशिश करेंगे कि वन शॉट वीडियोज़ की रिवीजन भी आपको प्रोवाइड करें। तो आज का टॉपिक हमारा स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझेंगे धमाकेदार तरीके से कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है और स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और साथ में ही आपको मैं ट्रिक्स भी कुछ बताऊँगा जिससे आप स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन को ईज़ी कर सकते हैं। तो थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है? द वर्ड स्टोइकियोमेट्री इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, यानी कि जो ये स्टोइकियोमेट्री है, हमने ग्रीक के 2 वर्ड से इसको डिराइव किया है। एक है स्टोइकियोन, इसका मतलब होता है एलिमेंट, एंड मेट्रन, मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि एलिमेंट्स की मेजरमेंट हम करने जा रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। Thus deals with the calculation of masses, sometimes volume also, of the reactants and the products involved in the chemical reaction। यानी कि स्टोइकियोमेट्री आपको हेल्प करेगी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की मासेस और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में। Before understanding how to calculate the amount of reactant required or the product produced in a chemical reaction, let us study what information is available from the balanced chemical equation of a given reaction। यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के वॉल्यूम और मासेस और डिफरेंट चीज़ों को कैलकुलेट करने से पहले एक बार हम ये समझते हैं कि कोई भी अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रखी है, तो उससे हम क्या पता लगा सकते हैं, या हमें क्या पता लगेगा कि इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या चीज़ें दे रखी हैं। मतलब कुछ देख के पता क्या लग रहा है वो हम देखेंगे। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, एग्जांपल दूंगा तो मैं हर एक चीज़ समझ आएगा। लेट अस कंसीडर द कंबशन ऑफ मीथेन। अच्छा, ये वाला एग्जांपल ये बोल रहा है कि हम इस एग्जांपल को लेंगे और समझेंगे। ठीक है, मैं आपको इससे सिंपल एग्जांपल दूंगा, ये वाला एग्जांपल भी समझाऊंगा और हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में समझेंगे। अभी इसने यहाँ तक पूरे बात इस पूरे टॉपिक में क्या कहा कि स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है और वो बैलेंस है, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड है। तो उस केमिकल बैलेंस्ड रिएक्शन को देखकर आपको क्या चीज़ें पता लगती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आप मूवी देख रहे हो, तो मूवी के स्टार्टिंग में आपको पता लग जाता है मूवी देखते देखते कि ये मूवी किस टॉपिक पे होगी। हॉरर मूवी है, या एडवेंचर वाली मूवी है, या एक्शन वाली मूवी है ना? तो मूवी के स्टार्टिंग में ही आपको पता लग जाता है कि मूवी किस टाइप की। इसी तरीके से कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन दे रखा है, तो उसको देख के आप कैसे पता लगाओगे कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है? उसको देख के ही सिर्फ हमें पता लगाना है। तो पहले तो वो सीखेंगे, उसके बाद में आएगी कैलकुलेशन। यानी कि हम पहले मूवी देखते ही पता लगाएँगे कि मूवी कौन से टाइप की है। उसके बाद में मूवी को मेज़र करेंगे कि भाई अच्छी थी, बुरी थी, या इसमें और क्या बढ़िया किया जा सकता था, ठीक है? तो स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होते हैं, केमिकल इक्वेशंस, उसके अंदर क्या राज छुपे हैं और उसके देखकर आप क्या चीज़ें बता सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि स्टोइकियोमेट्री की जो कैलकुलेशन है, यानी कि स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन के लिए जो रिएक्शंस आपको दी जाएँगी वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। कई बार बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं दी जाएगी तो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है, क्लास 10th में सिखाया जाता है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखना कि सर मुझे बैलेंसिंग तो नहीं आती। अपने तरीके से, अपने ट्रिक से थोड़ा बता दो कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, मैं बिल्कुल आपके लिए बता दूँगा। मुझे आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को बैलेंसिंग आती है। हर एक बच्चे को क्लास 10th में अच्छे से बैलेंसिंग सिखाई जाती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी को बैलेंसिंग आ रही है, उसके आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ, जो कि सिंपल सा एग्जांपल लूँगा, फिर मीथेन वाले एग्जांपल पे भी मूव करेंगे हम। अब ये देखिए, ये एक हमारी रिएक्शन लिख रखी है। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ और ये अमोनिया गैस बना रहा है। इतना बात समझ आया? हाँ जी सर। जिन बच्चों को बैलेंसिंग आती है वो देख कर ही बता सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया दूंगा कि आपको अभी काम चल जाए। तो जिन बच्चों को नहीं आती बैलेंसिंग उनके लिए, कि भैया आपको एटम्स बैलेंस करने हैं
और इस यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना होता है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे 1 नाइट्रोजन दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके सामने 2 लिख दूँगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 हो गया। बट जब भी किसी के सामने 2 लिखते हो, तो वो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। बात समझ आई? दूसरी चीज़, कभी भी पैरों में, ये जो पैरों में 2 लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे कभी भी आपने चेंजेस नहीं करने हैं। हमेशा चेंजेस किसी के सामने ही कर सकते हो आप, ये किसी के सामने कर सकते हो। बात समझ आई? हाँ जी। 2 नाइट्रोजन है, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 नाइट्रोजन हो गए, बट हाइड्रोजन 3 थे यहाँ पे और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो के 6 हो गए। यानी कि इधर 2 नाइट्रोजन, इधर 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इधर 6, इधर 2। तो मैं क्या करता हूँ, इधर 6 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 6 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो, नाइट्रोजन इधर 2, नाइट्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन इधर 6, हाइड्रोजन इधर 6, यानी कि ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस्ड। अब जब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड हो गई है, यानी कि अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है, तो मैं आपको कोई स्टैंडर्ड चीज़ें बताऊँगा। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन बैलेंस्ड दिख रही है, तो उसको देख-देख के क्या चीज़ें बता सकते हो आप। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर कोई रिएक्शन है, ये लिखी हुई कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं ना, इसको देखकर आप क्या-क्या चीज़ें बता सकते हो। पहले बात करूँगा मोल्स की। क्या बात कर रहा हूँ? मोल्स की। तो ये कितने मोल, ये कितने मोल और ये कितने मोल है, रिएक्शन को देख के आपको बताना हो तो हमेशा याद रखो, जितनी भी मॉलिक्यूल लिखे हैं उसके सामने क्या लिखा है या एटम लिखा है उसके सामने क्या लिखा है वो देखो। तो N2 के आगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 मानेंगे। तो यानी कि 1 मोल N2, ये 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है, इसके सामने क्या लिखा है, 3, 3 मोल H2। यहाँ पे गैस भी ऐड कर दीजिए, गैस, गैस। बात समझ आई कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ और क्या दे रहा है, 2 मोल अमोनिया, अमोनिया गैस। इसको अमोनिया कहते हैं NH3 को, और यहाँ पे 2 मोल अमोनिया, क्योंकि इसके आगे 2 लिखा हुआ है। बात समझ आई? अगर मैं आपको कोई भी रिएक्शन दूँ तो ये चीज़ लिख लोगे, जो चीज़ उसके आगे लिखी है उसको क्या बोलेंगे हम, मोल। यानी कि इसका 1 मोल है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसको 1 मानेंगे। आपको इससे लेना-देना नहीं है। अभी जब मोल लिख रहे हो तो इससे लेना-देना नहीं है, ठीक है? 1 मोल रिएक्टिंग विथ 3 मोल गिव्स 2 मोल। बात समझ आई? हाँ जी सर, ये तो मैं लिख लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बोला, ऊपर आपको दिखा देता हूँ। जैसे C+O2 गिव्स CO2, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। मैंने पूछा बताओ मोल्स, तो आप बोलोगे 1 मोल कार्बन रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसको नहीं ले लेना, इसके आगे देखना है। 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। हाँ, बात समझ आ गई सर। मोल तो मैं लिख लूँगा किसी भी रिएक्शन का, यानी कि मोल तो लिखना आ गया। अब मैंने बोला मास, मास अगर लिखना हो तो आपको पता है नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14। मैंने आपको लर्न करवाया है, नहीं लर्न है अभी आपको, तो आप मेरी वीडियो प्लेलिस्ट चेक करिए, चैनल पे जाके वहाँ पर ट्रिक बता रखी है। पीरियोडिक टेबल भी लर्न करवाया है मैंने ट्रिक के साथ, और मासेस भी लर्न करवाए हैं, तो उसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, डिफ़ॉल्ट देख के आपको क्या दिख रहा है, एक नाइट्रोजन का मास होता है 12, सॉरी 14, 2 नाइट्रोजन का मास होता है 28। तो ये 2 नाइट्रोजन है, यानी कि यहाँ पे लिखूँगा मास 28, ठीक है जी, ग्राम। अब आ जाओ यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, मोलर मास की बात कर रहा हूँ, और ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएँगे, यानी कि ये हो गया 6 ग्राम। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, मैं लिख नहीं रहा हूँ नाइट्रोजन गैस, सिर्फ 28 ग्राम लिख दिया, ऑफ नाइट्रोजन गैस नहीं लिखा मैंने। 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, और ये दोनों रिएक्ट करके बना रहे हैं। अब इसका आप मास निकालोगे, नाइट्रोजन का 14, और 14 और 3 कितने होते हैं, 17, और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 34, यानी कि ये 34 ग्राम आ गया, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। यानी कि अगर आप कोई रिएक्शन लिखा है तो आप मासेस भी निकाल सकते हो। हाँ जी सर, निकाल लूँगा। जो भी आइटम दे रखे होंगे उनके मासेस को प्लस कर दूँगा और आपका आ जाएगा। और मैंने आपको शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस सेम होते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। 28 + 6 34 ही होता है, यानी कि रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में जो मासेस हैं वो जो हैं वो बराबर हैं। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फॉलो हो रहा है। आप बोलोगे सर 1 मोल और 3 मोल बना के 4 मोल क्यों नहीं बना रहे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। ऐसा नहीं समझना मोल के भी कंजर्वेशन, कोई मोल के लिए लॉ नहीं है, ठीक है? तो आप अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो आप देख के मोल भी बता सकते हो। आपको कोई रिएक्शन बैलेंस दे रखी है तो उसके मासेस भी बता सकते हो। चलो अब ये वाला अभी जो लिखा था उसके लिए मास बताओ। पहले तो इसके लिए मोल बताओ। तो मोल बताने के लिए क्या करोगे? मैंने बोला था जो इसके सामने लिखा है 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सामने वाला देखना है, और ये क्या बना रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं बोलूँ मासेस के बारे में लिखो, तो पहले ये मोल वाला लिख देता हूँ, 1 मोल, 1 मोल और 1 मोल, ठीक है। अब मैंने बोला मासेस, तो कार्बन का मास यहाँ पे 12 ग्राम, ऑक्सीजन की कितना है? ऑक्सीजन का होता है 16,
और 16 2 बार, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, तो 16 2 जा 16 दूनी 32, ये हो गया। और CO2 का मास कितना होता है? 44 ग्राम। आप प्लस करोगे कार्बन और ऑक्सीजन 2 32, और यहाँ पे देखो इन दोनों को भी प्लस करके 44 आ रहा है, यानी कि हमारा ये दोनों लिखना आ गया। यानी कि कोई भी बैलेंस्ड रिएक्शन होगी, आप मोल और मासेस लिख सकते हो। यहाँ पे भी मैंने लिख के दिखा दिया कि आप मोल और मासेस लिख सकते हो। अच्छा, कोई भी बैलेंस रिएक्शन दे रखी है, आप मोल भी लिख लोगे और मासेस भी लिख लोगे। अब मैं बात करूँ मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ सर? कि मेरे को बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 2 नाइट्रोजन को मिला के बनता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, यानी कि सामने वाला दिख रहा है। ये मॉलिक्यूल तो एक है ना। मैंने आपको पढ़ाया था ना एलिमेंट और मॉलिक्यूल क्या, एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिफरेंस बताया था आपको। एटम एक अकेला रहेगा, मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि वन मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, और क्या दे रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। बात समझ आई? यानी कि कोई भी बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है, आप ये 3 चीज़ें लिखनी आ गई कि मोल देख के बता सकते हो, मासेस देख के बता सकते हो, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी देख के बता सकते हो। यहाँ पे कोई एटम नहीं था इसलिए नहीं लिखा, सिर्फ मॉलिक्यूल लिखे। इस वाले एग्जांपल में देखो, मैं बोलूँ कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बताओ, तो आप बोलोगे कार्बन अकेला, यानी कि एक एटम ऑफ कार्बन रिएक्ट कर रहा है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक कार्बन एटम एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ आई? यानी कि अगर कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखी है, तो आप मोल्स भी लिख लोगे, मास भी लिख लोगे, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी लिख लोगे। ठीक है सर, समझ आ गया मेरे को। ये चीज़ें मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए, आपको मोल्स लिखना आ गया, मास लिखना आ गया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी लिखना आ गया। अब एक जो चौथी चीज़ है, वो कई बच्चों को कंफ्यूज कर सकती है, बट उसको थोड़ा-सा आप लर्न करो। जब 3 से 4 5 चैप्टर आपके खत्म होंगे, तो वो आपको चीज़ें समझ आनी पड़ेगी, आने शुरू हो जाएँगी। मोल्स तुम्हें मैंने सिखा रखा है, मास क्या होता है वो भी बता रखा है, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बता रखा है। अगर कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी है, तो आप उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के मोल्स भी बता दोगे, मास भी बता दोगे, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी बता दोगे। चौथी चीज़ जो आती है, वो आती है हमारा वॉल्यूम। क्योंकि ये देखिए, ये हमारे गैसेस हैं, और गैसेस के वॉल्यूम भी होती है। तो गैसेस का वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे? हमेशा याद रखो, जो वॉल्यूम है वो हम मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। कौन सी? वॉल्यूम जो है वो मोलर वॉल्यूम है। ठीक है, यानी कि वन, अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो, ये यहाँ पे रुक जाइए, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये वैसे, अब देखिए, अब दिख रहा है आपको? ठीक है। अब देखिए, ये नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है। अगर आपको मोलर वॉल्यूम निकालना हो, तो हमेशा याद रखिए कि अगर 1 मोल गैस है, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर 1 मोल गैस है, लिख लो हिंदी में, कहीं नोट बना के लिख लो, नोट डाल के लिख लो कि अगर 1 मोल गैस है एट एसटीपी, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि स्टैंडर्ड एसटीपी क्या होता है? ये देखिए, एसटीपी क्या होएगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस, इसी को 298 केल्विन, और प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार लिख सकते हो आप, 1 बार 1 एटीएम। ठीक है, तो उसके उस कंडीशंस पे क्या होता है कि 1 मोल गैस 22.4 लीटर के बराबर होती है। बात समझना, अभी कंफ्यूज नहीं होना। 1 मोल 22.4 लीटर के करीब होती है। मैं बोलूँ ये रिएक्शन लिखी हुई है, आप बताओ कि ये कितने लीटर नाइट्रोजन गैस कितने के साथ रिएक्ट कर रही है? तो मुझे पता है ये 1 मोल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लिया। तो 1 मोल का मैं 22.4 लीटर लिख सकता हूँ। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन गैस है वो तो 3 मोल है, तो 1 मोल का 22.4 लीटर, तो मैं क्या बोलूँगा कि हाइड्रोजन गैस को 3 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर लिख दूँगा। बात समझ आई? 1 मोल का 22.4 लीटर, तो ये तो 3 मोल है, तो 3 मोल के लिए 3 के साथ 22.4 लीटर को मल्टीप्लाई कर दूँगा। इसी तरीके से अमोनिया के साथ क्या करूँगा? 1 मोल का 22.4 लीटर होता है, यहाँ पे 2 मोल है, तो 2 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर। यानी कि ये 4 चीज़ें आपको लिखने आ गई, तो आपको स्टोइकियोमेट्री का जो टॉपिक होगा वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। बात समझ आई? हाँ जी सर, समझ आ गई। दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी है, मोल्स निकालने के लिए आपने उसके सामने की वैल्यूज़ देखनी है। यहाँ पे 1 है, क्योंकि लिखा नहीं है, यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, नोट पॉइंट टू बी नोटेड, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस्ड है। उसके बाद यहाँ 1 है या 3 है या 2 है। तो इस 1 को मैं बोलूँगा कि ये 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 3 मोल के साथ और दे रहा है 2 मोल। मैंने वही लिख दिया।
उसके बाद मैं इसके मासेस पे गया, तो मासेस किससे पता लगता है, जो जितनी भी चीज़ें हैं उसको जोड़ दो, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन का 28। इसी तरीके से हाइड्रोजन का 1 होता है और 3 2 जा 6, इसका टोटल 6 हो गया। और इसी की तरीके से ये भी निकाला। जिनको मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालने आता, पिछली वीडियो ज़रूर जाके देखिए, थंबनेल पे मैंने लिख रखा है, मॉलिक्यूलर मास वाली वीडियो देख के आओ, तुम्हें समझ आ जाएगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें लिखा, मासेस 28 + 6 34। और ये सही है कि नहीं ये चेक करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ कि यहाँ का मास और यहाँ का मास प्लस करके 34 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी 34 प्लस करके आ रहा है, यहाँ पे पहले से 34 है, यानी कि ये दोनों हमने ठीक कर दिया। उसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए क्या बताया कि यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल ही तो दिख रहा है ना नाइट्रोजन का, यहाँ पे 3 4 कुछ नहीं लिखा, एक ही लिखा है, यानी कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ और दे रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। सर अभी तो आपने कहा मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, अभी आप बता रहे हो मॉलिक्यूल्स। मैंने क्या बोला, आप चीज़ें बता सकते हो, ये एक साथ नहीं बतानी, इनमें से एक चीज़ कहीं पूछता है वो, बट आप तो बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे नहीं बताना, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पूछेगा तब बताओगे। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में सारे ही ऐसे पूछ लेगा, नहीं। मैं 1 मोल कब किसी कंडीशन में बोल सकते हो, 1 मॉलिक्यूल किसी कंडीशन में। इसको देखकर मैं 1 मोल भी बोल सकता हूँ, 1 मॉलिक्यूल भी बोल सकता है। इसके लिए 1 मोल 1 मॉलिक्यूल, 3 मोल 3 मॉलिक्यूल, 2 मोल 2 मॉलिक्यूल, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, अगर इसको वॉल्यूम में बताना हो कि कितने लीटर गैस है, तो मैंने क्या बताया, 1 लीटर गैस 22.4 लीटर होती है। 1 मोल गैस जो होती है 22.4 लीटर होती है, तो मैंने 22.4 लीटर लिख दिया। 3 मोल गैस कितना होगा, 3 × 22.4 लीटर, 2 मोल 22.2 × 22.4 लीटर। बात समझ आई? यानी कि कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें लिख दोगे। हाँ जी सर, लिख दूंगा। चलो अब एक एग्जांपल जो पहले वाला लिया था वो मैं करवाता हूँ आपको, और आप बताओगे कि कैसे ये सारी चीज़ें होंगी। चलो, पहले आपने बताना है मोल, फिर आपने बताना है मास, फिर आपने बताना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके बाद आपने बताना है वॉल्यूम। चलिए, मोल्स के लिए 1 मोल कार्बन एटम रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो, ये वीडियो को पॉज करके पहले अपने आंसर लिख लो, फिर मेरे से मैच कर लो। 1 मोल रिएक्टिंग विद 1 मोल, और क्या दे रहा है यहाँ पे 1 ही लिखा है, तो 1 मोल CO2। बात समझ आई? 1 मोल कार्बन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, दे रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो लिखना आ गया, क्योंकि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था। अब मास के लिए क्या करोगे, इनके मासेस प्लस कर दोगे। कार्बन का मास 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, पर है कितने, 2, तो 16 2 जा 32 ग्राम। और ये कार्बन का आप प्लस करोगे, ये कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन का 32 प्लस करोगे, यहाँ पे आएगा 44 ग्राम। इन दोनों को प्लस करो, यहाँ पे भी 44, यहाँ पे भी 44, यानी कि ये सही है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लिखने के लिए यहाँ पे देखो कार्बन अकेला, यानी कि ये एटम है, तो एक एटम ऑफ कार्बन रिएक्ट किससे कर रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ O2। ये मॉलिक्यूल कहोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम नहीं कहोगे, क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल फॉर्म में, अगर ऐसे रहता अकेला तब ये एटम कहलाता। ठीक है, एक एटम रिएक्ट कर रहा है एक मॉलिक्यूल के साथ और दे रहा है एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2। बात समझ आई? हाँ जी सर, ये तो लिखा, मेरा सही भी आ रहा है। अब मैंने क्या बोला, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। 1 मोल के लिए अगर कार्बन 1 मोल का वॉल्यूम निकालोगे कितना आएगा, 22.4 लीटर। 1 मोल का ये भी 22.4 लीटर, ये भी 1 मोल का 22.4 लीटर। ये आपने अगर लिखा है सही तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इसी तरीके से अब हम मीथेन वाला भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए मीथेन वाला करते हैं। अब ये देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दिया है। आपको पहले एक बार क्या बताना है, मोल, यानी कि डिफ़ॉल्ट है कि आप इस रिएक्शन को देख के क्या-क्या चीज़ें बता सकते हो। सर मैं मोल बता सकता हूँ कि इसका 1 मोल, यानी कि 1 मोल मीथेन, हाँ जी, रिएक्ट कर रहा है 2 मोल O2 के साथ और दे रहा है 1 मोल CO2 और साथ में 2 मोल H2O। बात समझ आई? वीडियो पॉज करो, पहले अपना आंसर लिखो, फिर इधर से चेक करना है। मोल्स आपने लिख दिया। अब मासेस के लिए क्या करोगे, मीथेन का मास प्लस करो, कार्बन का 12 और ये 4 16, यानी कि 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट कर रहा है। ये 8, ये हमारा 16 16 16 में 32 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 64। 16 ग्राम रिएक्टिंग विद इसका टोटल मास करना है, मैंने मास निकालना आपको सिखाया था, तो ये आ जाएगा 64 ग्राम। अब इन दोनों का मास निकाल लिया आपने। CO2 का देखिए, CO2 का मैंने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टोटल 44 ग्राम होता है। आप निकाल भी सकते हो, कार्बन 12
और ये 16 16 16 दूनी 32 32 और 12 को प्लस करोगे 42 ग्राम। और H2O का 18 ग्राम होता है, बहुत बार करवाया है, और मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है? 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 करो आप, 8 8 1 जा 8, 2 जा 16 का 6, एक हासिल 2 कम 2, यानी कि 36 ग्राम। ये नहीं लिखना आपने, 36 ग्राम लिखना है। बात समझ आई? ये देखिए, यानी कि 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट कर रहा है 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और क्या दे रहा है? 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम ऑक्सीजन। अब 36 और 44 को प्लस करोगे तो 80 आएगा, 16 और 64 को प्लस करोगे तब भी 80 आएगा। करके देख लीजिए, 64 और 16, 0 1 हासिल, 6 7 8, ये देखो 80 यहाँ पे भी आया। 44 प्लस 36 को प्लस करोगे, 6 7 1 4 3 7 1 8, ये देखो 80। यानी कि ये हमारा हमने ठीक किया है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। अगर पीछे से आपको डिस्टर्बेंस आ रही है, थोड़ी ठक ठक की आवाज़ आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पीछे ना वो क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होगी। चलिए, मोल्स निकालने आ गया आपको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के आपको मॉलिक्यूल्स निकालने, सॉरी मासेस निकालने आ गया। अब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं और एटम्स की बात करते हैं। ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन CH4 रिएक्ट कर रहा है दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और क्या दे रहा है हमारे को, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में दो मॉलिक्यूल ऑफ H2। ये भी लिख दिया, हाँ जी सर, ये भी लिख दिया। अब आ जाओ वॉल्यूम की बात करें, क्योंकि ये सारी गैसेस हैं। तो देखो, ये कितना है, 1 मोल। 1 मोल के लिए 22.4 लीटर, यानी कि मीथेन कितना है, 22.4 लीटर है। 2 मोल के लिए 2 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर, ठीक है सर। ये 1 मोल है, तो CO2 कितना होगा, 22.4 लीटर। H2 कितना है, 2 मोल। 2 मोल के लिए मैंने क्या बताया था, 2 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर। यानी कि आपने मोल भी लिख दिया, मास भी लिख दिया, मॉलिक्यूल एटम्स भी लिख दिया, और आपने वॉल्यूम भी लिख दिया। इस केस में अभी एटम्स नहीं थे, तो हमने सिर्फ मॉलिक्यूल्स लिखा है। यानी कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को देख के आप ये चीज़ें बता सकते हो। अच्छा सर, ये बताने आ गई मेरे को, अब इसका यूज़ क्या है ये तो बताओ। तो अब स्टार्ट होगा हमारा स्टोइकोमेट्रिक का कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन, या स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आ गई, तो अब जो कैलकुलेशन आप ईज़िली, बहुत ज़्यादा ईज़िली कर लोगे। तो एक और बस क्वेश्चन करवाऊँगा इससे रिलेटेड, उसके बाद हम मूव करेंगे कैलकुलेशंस पे। ये आपको मैंने रिएक्शन दे दी है। इस रिएक्शन का जो आपको देखकर क्या-क्या चीज़ें समझ आ रही हैं, यानी कि मोल्स कितने हैं, इसके मॉलिक्यूल्स के और एटम्स कितने हैं, मासेस कितने हैं, वॉल्यूम कितना है, सब कुछ यहाँ पे लिखना है। और हमेशा ये क्वेश्चंस करने से पहले आपने देखना है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। तो मुझे दिख रहा है हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, ठीक है भाई। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर बस 1 है, तो मैं इधर 2 बनाऊँगा। बट ऑक्सीजन तो 2 हो गया, पर हाइड्रोजन 4 हो गए, तो इसको यहाँ पे 2 लिख दूँगा, यानी कि अब रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब जल्दी-जल्दी वीडियो को पॉज़ करो, अपना आंसर लिखो, मास, मोल, अपना वॉल्यूम और मॉलिक्यूल एटम्स। उसके बाद मैं अपना आंसर लिखता हूँ। वीडियो को पॉज़ करके आपने करना है। चलिए मोल्स की बात करें, तो 2 मोल, अब मैं वो नहीं लिखूँगा कि 2 मोल हाइड्रोजन ऐसे लंबा-सा, मैं सिर्फ 2 मोल लिख रहा हूँ। 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, और क्या दे रहा है, 2 मोल वाटर दे रहा है। हाँ जी सर, ये तो लिखना आ गया मेरे को। अब बात करते हैं मासेस की। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और 2 2 जा 4, यानी कि 1 में 4, यानी कि 4 ग्राम क्या हमारा हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन का होता है 16, और 2 हैं तो 16 दूनी 32 ग्राम। और इसको प्लस करोगे तो H2 का कितना आ जाएगा हमारा, 36 ग्राम के करीब आएगा। 18 8 क्या, 16 6 1 हासिल 2 3, हाँ। तो यहाँ पे 36 ग्राम, और इसको प्लस करोगे तब भी 36 आएगा, यहाँ पहले से 36, यानी कि हमने मास ठीक निकाला है। मोल निकाल लिया, मास निकाल लिया, अब निकालेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल है और इसके सामने 2 है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। कई बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है, सर यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, नहीं, ये तो फिर एटम हो गया ना। यहाँ पे 2 एटम है, 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इस बात को समझो, अगर नहीं समझ आए तो पुरानी वीडियोस देख के आओ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के टॉपिक का, अच्छे से समझ आएगा। अगर जल्दी जल्दी 2x पे वीडियोस आप देखते हो तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि किसी चैप्टर को पहले 1x पे या 1.25x पे अच्छे से समझिए, उसके बाद 2x होता है रिवीजन के लिए। 2x पे आप वीडियोस देख रहे हो, 1.5x पे वीडियोस देख रहे हो रिवीजन के लिए। ऐसे नहीं कि पहली बार ही देख रहे हैं जी 2x पे, ऐसे नहीं होगा कुछ, हमेशा फिर परेशान रहोगे कॉन्सेप्ट्स में। तो सर मैंने मोल भी लिख दिया, ग्राम भी, मासेस भी लिख दिया, और मॉलिक्यूल एटम्स भी लिख दिया। इधर मॉलिक्यूल था तो सिर्फ मॉलिक्यूल हमने लिखा। उसके बाद आए वॉल्यूम पे, मैंने क्या बोला, 1 मोल के लिए 22.4 लीटर, और बाकी आएंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। 2 मोल के लिए 2 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर, 1 मोल के लिए 22.4 लीटर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर हाइड्रोजन वॉल्यूम है इसका। ये 22.4 लीटर है, और ये 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 22.4
4 लीटर। आपको आ गया ये सब करना, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी है, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करके उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको लिखनी आ गई। सर इसका काम क्या है ये तो बता ही नहीं रहे आप। हाँ, अब बताऊँगा आपको इसका यूज़ क्या है, अच्छे से समझिए। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि ये जो चीज़ें अभी हमने सीखी हैं इसको यूज़ किस तरीके से करना है। ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट करना है आपने अमाउंट ऑफ वाटर गैस, यानी कि वेपर कह सकते हो, कि वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है जब हम मीथेन 16 ग्राम मीथेन को जलाते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मीथेन की रिएक्शन मैंने बताई, वो रिएक्शन आपको याद हो जानी चाहिए। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। इस रिएक्शन को पहले हम बैलेंस कर लेंगे और ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है हमारी बैलेंस है। अब क्या करना है आपने, आपको सिंपली क्या करना है, ध्यान से समझो। पहले मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद लॉन्ग मेथड बताऊंगा। ठीक है, या सर पहले लॉन्ग मेथड बता दो उसके बाद ट्रिक बताना, चलो जैसे आपकी इच्छा। बात को ध्यान से समझो। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ आया, उसके बाद हम बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे। ये कहता है कि भैया ये जो मीथेन है ना ये 16 ग्राम दे रखा है। हाँ जी, 16 ग्राम दे रखा है और कह रहा है कि अगर ये मीथेन 16 ग्राम होगा तो बताओ H2O कितना बनेगा। और क्या कह रहा है, H2O कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O। और किस में H2O बताना है, ग्राम्स के अंदर। किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर। ये गैस नहीं समझ लेना, ये ग्राम्स के अंदर बताना है H2O कितना बनेगा, यानी कि यहाँ पे मैंने ग्राम लिख दिया। मुझे दिया है ये, मुझे निकालना है ये। अब मेरी आप बात बताइए कि अगर ये ग्राम दे रखा है तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको कि इसको मैं छुपा देता हूँ। आप डिफ़ॉल्ट यानी कि स्टैंडर्ड जो अभी मैंने लिखवाए इसको देख के बता सकते हो कि इसका वेट, जो चीज़ पूछा हो, जो चीज़ गिवन है वही लिखना है। इसका मास कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 12 और 4 16, यानी कि इसका जो डिफ़ॉल्ट है हमेशा स्टैंडर्ड्स को ऊपर लिखना है। ट्रिक की बात कर रहा हूँ, ट्रिक पहले बता रहा हूँ। 16 ग्राम इसका डिफ़ॉल्ट होता है और दिया भी 16 ग्राम है। हाँ जी, यानी कि मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि ये जो 16 ग्राम है, इस 16 ग्राम गिवन है और स्टैंडर्ड में अभी लिखना सिखाया कि अगर ये सब नहीं भी दिया होता तब भी मैं 16 ग्राम लिख लेता। हाँ, उसके बाद इस 16 ग्राम से H2O कितना बनेगा। तो आप देख रहे हो कि ये 1 मोल है, 1 मोल दिख रहा है, यहाँ पे 1 मोल है। अगर 1 मोल से ये 2 मोल बन रहा है तो 16 ग्राम से कितना बनेगा। हाँ जी, 16 ग्राम से कितना बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना, टीचर्स बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं। इसका सिंपल तरीका क्या है कि जो आपको गिवन है उसके नीचे लिख दो। मीथेन का मास गिवन है, वो गिवन लिख दिया। अगर मोल होता तो मोल लिख देता, यहाँ पे कुछ भी गिवन होता यहाँ पे मैं लिख देता। और जो जिस फॉर्म में गिवन है, अगर ये मास के फॉर्म में गिवन है तो इसका डिफॉल्ट मास लिख दो। अगर यहाँ पे समझ लो 4 मोल दिया होता तो मैं यहाँ पे फिर मास नहीं लिखता, यहाँ पे मैं मोल लिखता, यानी कि 1 मोल लिखता। अभी मास दे रखा है 16 ग्राम और इनफैक्ट कोइंसिडेंस है कि ये भी 16 ग्राम आ गया, ये भी 16 ग्राम आ गया, कई बार डिफरेंट आएगा। तो आपको पता है कि ये अगर मास है तो मैं स्टैंडर्ड मास भी लिख सकता हूँ इनको प्लस करके। ठीक है, और जो चीज़ पूछी गई है, जैसे ये हमारा H2O का मास पूछा है, तो जो चीज़ पूछा गया है ग्राम में पूछा है तो H2O का डिफ़ॉल्ट ग्राम में लिखना सिखाया था मैंने आपको। हाँ, सिखाया था सर कि इसका मासेस को प्लस कर दो। तो मैंने क्या सिखाया था, 2 × 18, क्योंकि H2 का 18 होता है और 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 8 2 जा 16 का 6, एक हासिल 2 कम 2, यानी कि 36 ग्राम। बात समझ आई, यानी कि टोटल क्या है, डिफ़ॉल्ट लिख सकते हो 36 ग्राम और 16 ग्राम, तो रिएक्शन को देख के लिख दिया आपने। ये सब लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके इन्वॉल्व नहीं है। अब क्या करोगे, ये 16 ग्राम से आपको बताना है कि ये कितना बन रहा है। तो आपने क्या करना है, इस 16 ग्राम को ले जाके 36 ग्राम में मल्टीप्लाई करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कर देना है। यानी कि मैं क्या करूँगा, 36 में 16 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 16 से डिवाइड कर दूंगा। मेरी क्या बात समझ आई आपको। हाँ जी सर, इसको अगर आप काट दोगे तो हमारा 36 ग्राम आ जाएगा, यानी कि H2O कितना बना हमारा, 36 ग्राम H2O बना। सिंपल सा था सर, कुछ समझ सा नहीं आया, थोड़ा सा बता दीजिए। चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन से समझाता हूँ। CH, ये इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला चलो छोड़ो, CH4 दे रखा है और मैंने पूछा कि बताओ, ये मेरे को 5 मोल दे रखे हैं। ठीक है, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल बनेंगे, ये क्वेश्चन है। तो मेरे को क्या देखना है कि पहले तो गिवन क्या है उसके नीचे लिख दिया, जो पूछा है उसके नीचे लिख दिया, और क्या पूछा है मोल्स के अंदर पूछा है तो लिख दिया। अब मुझे पता है
अगर इसका मोल गिवन है, तो इसका मोल मैं लिख सकता हूँ रिएक्शन को देख के। तो रिएक्शन को देख के मुझे पता लग रहा है इसका 1 मोल रिएक्शन के अंदर है, तो मैं ऊपर 1 मोल लिख दूँगा। अब देखो डिफरेंट हो गया। यहाँ पे 1 मोल है ना, तो रिएक्शन वाला लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर रिएक्शन वाला देखो, ये मोल पूछा है तो इसका मोल कितने हैं रिएक्शन के अंदर? 1 मोल है, ये भी मैंने लिख दिया। अब क्या करोगे कि 5 मोल मीथेन से कितना CO2, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बनेंगे? सिंपल 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 × 1 और इस 1 को इसके साथ डिवाइड कर दो, यानी कि 5 मोल्स ही हमारे CO2 बनेगा। अच्छा सर, अगर H2 पूछा था तो सिंपल से CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। तो आप क्या करते हैं, जैसे समझ लो ये नहीं दिया, इसने बोला ऑक्सीजन दे रखा है, या चलो इसी को देख लेते हैं, आपको इसी से एक चीज़ से समझ आएगा, फिर बाकी हम देखेंगे। उसने बोला कि आप बताइए कि ये हमारे को 2 मोल दे रखा है। अब बताओ CO2 कितना मोल बनेगा, H2O कितना मोल बनेगा? या इसका मोल नहीं पूछा, इसका ग्राम पूछ लिया। चलो अब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। तो पहले तो जो गिवन है वो उसके नीचे लिख लेना, जो पूछा है उसके नीचे लिख लेना। अब जो गिवन है वो किस फॉर्म में दिया है? मोल के फॉर्म में। तो मैंने आपको सिखाया है डिफ़ॉल्ट मोल लिखना आता है। हाँ जी, 1 मोल है जी। इसका ग्राम में पूछा तो इसका डिफ़ॉल्ट ग्राम लिखना आएगा। अब यहाँ पे मोल नहीं लिखना, जो पूछा वो लिखना है। तो इसका मैंने सिखाया था इसका कितना ग्राम अवेलेबल है। डिफ़ॉल्ट लिखना अभी थोड़ी देर पहले स्टैंडर्ड लिखने सिखाया है ना आपको, तो वो स्टैंडर्ड ऊपर लिख देना है। इसका 44 ग्राम आ जाएगा। इसका मोल पूछा है तो मास नहीं लिखना है यहाँ पे, जो पूछा है वही स्टैंडर्ड लिखना है। तो इसका स्टैंडर्ड क्या है? 2 मोल। ठीक है, तो ये आपने स्टैंडर्ड लिख दिया। अब इसका यूज़ करके पहले मैं ये निकालूंगा, फिर इसी का यूज़ करके ये निकालूंगा। देखो पहले तो इसका ग्राम निकालना है, तो ये 2 मोल मल्टीप्लाई करूंगा 44 में, 44 × 2 और इस 1 मोल को नीचे ले आऊंगा, तो ये क्या हो गया? 88 ग्राम्स ऑफ CO2 बनेगा। यानी कि 2 मोल अगर CH4 रिएक्ट करवाऊं तो हमारा 88 ग्राम ऑफ CO2 बनता है। हाँ जी सर, समझ आ गया। ये तो निकाल दिया आपने, ग्राम बोला था, ग्राम निकाल दिया। अब आ जाओ मोल्स पे। तो मोल निकालने के लिए क्या करोगे? ये 2 मोल को मल्टीप्लाई करोगे इस वाले के साथ, 2 मोल के साथ 2 × 2 और ये 1 को नीचे ले आओगे डिवाइडेड बाय 1, ये 4 मोल्स बनेंगे। यानी कि 2 मोल CH4 से हमारे 4 मोल H2O बनेगा। आई होप तुम्हें समझ आ रहा हो कि तुम्हें क्या करना है, जो चीज़ गिवन है वो लिख लेनी है और उसका स्टैंडर्ड वाला जो भी चीज़ आपको मैंने बता रखा है वो ऊपर लिख लेना है और कैलकुलेशन कर लेनी है। मैं इसके क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगा, जो बच्चे यहाँ से जाना चाहते हैं जा सकते हो, पर जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा मैं क्वेश्चन करवाता रहूँगा। 3-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए। सर थोड़ा फील नहीं आ रहा, और फील दिलाओ। चलो एक रिएक्शन लिखते हैं सिंपल वाली, H2 + 3 N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये रिएक्शन आपको पता है। मैंने बोला कि आप बताइए कि इसके 22.4 लीटर दे रखा है, इसका बताओ कितना लीटर रिक्वायर्ड होगा और इसका कितना लीटर बनेगा। मैंने क्या पूछा कि 22.4 लीटर अगर नाइट्रोजन दिया तो मुझे कितना लीटर अमोनिया बनेगा। अभी इसको भूल जाओ, कितना लीटर अमोनिया बनेगा, ये क्वेश्चन है मेरा, कि अगर मैंने नाइट्रोजन 22.4 लीटर दिया तो कितना लीटर अमोनिया बनेगा। तो कई बच्चे तो ऐसे ही दिमाग लगा रहे हैं जिनका दिमाग तेज चलने के साथ, देखो 1 मोल से अगर ये 2 मोल बन रहा है तो 22.4 लीटर से 2 × 22.4 लीटर बनेगा। ये सिंपली ऐसे भी कर सकते हो आप, बट मैंने कहा नहीं, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि एग्जाम में कई बार दिमाग घूम जाता है। तो हम अपने ट्रिक से चलते हैं कि जो पूछा है, अब वॉल्यूम पूछा है तो इसका डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम लिख सकते हो। मैंने बताया था 1 मोल यहाँ पे दिख रहा है, तो 1 मोल का भी 22.4 लीटर होता है। हाँ जी सर, 22.4 लीटर डिफ़ॉल्ट तो लिखने आता है ना आपको। हाँ, शुरू से वीडियो देख रहे हो ना, स्किप तो नहीं करने। हाँ ठीक है। अब इसका भी लीटर पूछा है, तो इसका डिफ़ॉल्ट लीटर मैंने सिखाया था 22.4 लीटर, बट है कितने? 2 मोल का, तो 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब सिंपल तरीका, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको नीचे ले आके डिवाइड, यानी कि 2 × 22.4 लीटर अपॉन में 22.4 लीटर, यही करोगे आप। हाँ जी सर, यही करेंगे। तो इससे होगा क्या, हमारा आंसर आएगा ये 22.4 लीटर। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग 2 के करीब आ जाएगा, यानी कि 2 लीटर हमारे बनेंगे। बात समझ आई? नहीं समझ आई? दोबारा देखो, इसका हमारा 22.4 लीटर दिया है, इसका हमारा 22.4 लीटर दिया है, तो इसका डिफ़ॉल्ट लिख सकते हो 22.4 लीटर। हाँ जी सर, 22.4 लीटर इसका डिफ़ॉल्ट लिख सकते हैं। और इसका पूछा क्या है? लीटर के अंदर वॉल्यूम पूछा है, तो इसका डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम लिख सकते हो 2 × 22.4 लीटर। हाँ जी सर, लिख सकते हैं। इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करना है, तो इधर ले जाके आप मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ी सी गलती होगी मेरे से यहाँ पे कैलकुलेशन में। ये देखो, इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करोगे, 2 ×
22.4 लीटर मल्टीप्लाई, ये भी तो होगा ना 22.4 लीटर अपॉन में 22.4 लीटर। अब देखो एक 22.4 लीटर से ये 22.4 लीटर कट गया और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारा 44.8 लीटर। डबल आ गया, वही मैंने कहा था कि एक से डबल हुआ तो यहाँ से डबल हुआ। बात समझ आई, ये ट्रिक समझ आया? सर नहीं समझ आया, 2-4 और क्वेश्चन करवाओ। चलिए जी 2-4 और क्वेश्चन करते हैं। दोबारा से यही रिएक्शन लिखूंगा, एक ही रिएक्शन से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा ताकि हर एक चीज़ तुम्हें अच्छे से। NH3, ये देखो। अब कई बार क्या बोलेगा कि जैसे इसके इसके मैंने 5 मोल ले लिए। अब इसने मोल नहीं पूछा, इसने बोला बताओ कितने लीटर आएगा हमारा। तो इसने बोला 5 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाऊंगा हाइड्रोजन के साथ तो कितने लीटर अमोनिया बनेगा। अब मिक्स कर रहा है क्वेश्चंस को, तो हमें टेंशन नहीं लेना। जो गिवन है उसके नीचे लिख लिया, जो पूछा है उसके नीचे लिख के उसका यूनिट लिख दी। उसके बाद क्या करना है सर, जो गिवन है वो किस यूनिट में दिया हुआ है, मोल की यूनिट में। तो इसको देख के कितने मोल आप बता सकते हो, 1 मोल, तो ऊपर लिख दो 1 मोल। और इसको देख के आपने मोल नहीं लिखना है, इसका लीटर में पूछा है तो इसका मैं लीटर लिख सकता हूँ। हाँ जी सर लिख सकते हैं। एक मोल का 22.4 लीटर होता है और ये 2 मोल है तो मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, ठीक है। उसको सिंपल सा तरीका, 5 को इधर मल्टीप्लाई, 1 को इधर डिवाइड, तो 2 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में 1। ये कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर कितना होता है, 44.8 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इसको और मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40 का 0, 4 हासिल, 5 4 जा 20, 24 का 4, 2 हासिल, 5 4 जा 20, 22 दो। एक बार मेरे को कैलकुलेटर यूज़ करने दीजिए, वैसे तो मेरा आंसर ठीक आया होगा। कन्फर्मेशन के लिए एक बार कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि भाई रिकॉर्डिंग के टाइम पे कई बार क्या होता है ना, आप सिली मिस्टेक्स कर देते हैं तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, सर मेरा तो आंसर कुछ और आ रहा है। तो यानी कि हमारा 224 लीटर आ गया ये हमारा आंसर। यानी कि 5 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट कराओगे तो इतने अमोनिया बनेगा। सर एक और क्वेश्चन करवा दीजिए, मज़ा आ जाए ताकि कोई डाउट ना रहे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। N2 + 3H2 gives 2NH3। एक रिएक्शन इसलिए ले रहा हूँ ताकि ईजी पड़े, बाकी सेम रिएक्शंस की तरह आप लगा सकते हो। अब उसने बोला कि भाई मैंने इसका 6 मोल दे दिया और अब तुम बताओ नाइट्रोजन कितना चाहिए अपने को, यानी कि 6 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितना ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। तो पहले ग्राम वाला करेंगे फिर मोल वाला देखते हैं बाद में। तो जो दिया है, दिया किस में है, मोल के अंदर, तो इसका मोल भी बता सकते हो। इधर 2 मोल डिफ़ॉल्ट लिखना सिखा रखा है, शुरू से वीडियो देखोगे तभी समझ आएगी कि जो चीज़ पूछी है और जिस फॉर्म में जिस यूनिट में पूछी है उसका डिफ़ॉल्ट उस यूनिट में आप लिख दोगे। उसके बाद ये ग्राम में पूछा है तो इसका ग्राम लिख सकते हो, नाइट्रोजन 14 2 जा 28 ग्राम। अब सर आप क्या करें, अब इसको ले जाके इधर मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड कर दो, यानी कि 28 मल्टीप्लाइड बाई 6 और ये नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये ग्राम में हमारा आंसर आएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करो, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा ये हो जाएगा, हमारा कितना 168/2 और इसको करोगे तो 2 8 जा और 4 जा 84 ग्राम। अगर मुझे नाइट्रोजन रिएक्ट करूंगा तो मेरा 6 मोल अमोनिया बन जाएगा। बात समझ में आई? हाँ जी सर। एक और लास्ट क्वेश्चन है ताकि तुमको हर इस, अब भी मेरी बात समझो, ये दे रखा है ये 2 पूछ ले तभी बता लोगे आप, ये दे रखा है ये 2 पूछ ले तभी आप बता लोगे, और ये दे रखा है ये 2 पूछ ले तभी आप बता लोगे। मेरी बात समझ आई? आपने घबराना नहीं है, जो ट्रिक बताई है मैंने वही अप्लाई करना है। अच्छा सर लॉन्ग मेथड क्या है? लॉन्ग मेथड कुछ नहीं है, बस इसी ट्रिक को अंग्रेजी में लिख के आप बताओगे तो वही लॉन्ग मेथड बन जाता है। यानी कि जैसे मैंने बोला 1 मोल नाइट्रोजन दे दिया एग्जांपल के लिए। एक और क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। N2 + 3H2 gives 2NH3। मैंने बोला 1 मोल नाइट्रोजन दे रखा, बताओ कितने मोल अमोनिया NH3 बनेंगे। साफ दिख रहा है 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, ये तो कर दिया आपने। पर मैंने बोला कि यहाँ पे दे रखा है 2.1 मोल। अब तो गड़बड़ हो गया सर, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप अगर लॉन्ग मेथड लगाना चाहते हो तो क्या बोलोगे कि 1 मोल से ये 2 मोल बन रहा है तो 2.1 मोल से कितना बनेगा, वही यूनिटरी मेथड में। ये अगर तुम्हें ये वाला मेथड करना है तो वाला मेथड फॉलो करो, अगर मेरा मेथड फॉलो करना है तो मेरा मेथड फॉलो कर सकते हैं आप, अपने टीचर का करना चाहते हैं अपने टीचर का। बट ये जो मेथड बताया मैंने इसको अंग्रेजी में थोड़ा खुला खुला और क्लियर लिखोगे, इस पे कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। बस इसको अंग्रेजी में एक्सप्रेस करना है आपने। अब कैसे करोगे, अब मैं बताता हूँ कैसे। पहले ये देखो 2.1 मोल दे रखा है और इसने पूछा है इसमें इसके कितने मोल बनेंगे। मैंने क्या बोला, ये मोल में दे रखा है तो इसका डिफ़ॉल्ट में वाला लिख सकते हो, 1 मोल लिखा है, देखो 1 मोल है, डिफ़ॉल्ट वाला लिखना है। ये भी मोल में पूछा है तो इसका डिफ़ॉल्ट मोल कितना होगा, 2 मोल।
अब क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई 2.1 डिवाइडेड बाई 1, ये कितना आ जाएगा 4.2। यही आंसर है हमारा, और क्या चाहिए, मोल यहाँ पे लिख दो जी, ये हो गया हमारा आंसर। अब तुम कहोगे सर एग्जाम स्कूल में तो ऐसे थोड़ी ट्रिक लगा देंगे, मैडम गुस्सा कर जाएंगे कि यूट्यूब पे वीडियो देख के आता है और अपनी चलाता है। तो मैडम वाला भी ट्रिक बता देते हैं, जो किताबी ट्रिक है। तुम्हें अभी समझ आया कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर बैलेंस रिएक्शन है और इसकी डिफ़ॉल्ट चीज़ें जो शुरू में मैंने बताई वो लिखने आती हैं, तो अगर ये दे रखा है तो ये भी बता दोगे आप और ये भी बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पे 24 ग्राम दे रखा है, अब पूछा ये कितने चाहिए, अभी ये भूल जाओ, ये 24 ग्राम दे रखा है, ये कितने चाहिए, तो 24 ये ग्राम, इसका कितना होता है डिफ़ॉल्ट 28 ग्राम, इसका भी ग्राम में पूछा है तो इसका होता है 6 ग्राम। आप इस 24 को इधर मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, आपका ये आ जाएगा। तो सारे ऐसे ही आपने करने हैं बस, ठीक है। अब सर जरा स्कूल वाला बता दीजिए, वीडियो लंबी हो जा रही है, स्कूल वाला जल्दी से बताइए, फिर उसके बाद मैं रिवाइज भी करूँगा। हाँ जी, तो चलिए स्कूल वाला देख लेते हैं। स्कूल वाली टेक्निक ये रही, देखो जो मीथेन वाला एग्जाम्पल करवाया उसी से समझाऊंगा। देखो क्या है, कहता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, कि 16 ग्राम मीथेन मैंने जलाया तो बताओ पानी कितना बन जाएगा। तो तुम क्या कह रहे हो, पहला स्टेप बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। 16 ग्राम मीथेन कोरस्पॉन्ड्स टू 1 मोल, यानी कि 16 ग्राम मीथेन कितना होता है 1 मोल, वही अंग्रेजी वाली भाषा बताई जा रही है कि 16 ग्राम मीथेन कितना होता है जी 1 मोल होता है। हमें पता है ये 16 ग्राम है, इसको 1 मोल भी बोलते हैं। हाँ, फ्रॉम द अबव इक्वेशन 1 मोल ऑफ, यानी कि ऊपर क्या इक्वेशन जो लिखी हुई है, 1 मोल मीथेन 2 मोल H2 बना रहा है। ये देखो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं कि 1 मोल जो मीथेन है वो 2 मोल क्या बना रहा है H2, यानी कि 1 मोल कितना होता है 16 ग्राम। अरे भैया 1 मोल कितना होता है 16 ग्राम ही तो होता है, अभी थोड़ी देर पहले शुरू में तो बताया आपको। तो ये 1 मोल 2 मोल बना रहा है H2, यही दिख रहा है ना, 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं H2। यही ये कहना चाह रहे हैं कि 1 मोल से ये 2 मोल H2 बन रहे हैं, यानी कि 2 मोल H2 कितना होता है, तो 18 वाटर का मास हो गया और मल्टीप्लाइड बाई 2 36 आ गया हमारा ग्राम, ये हमारा 36 ग्राम आ गया। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं 1 मोल H2O 18 18 ग्राम H2O, ये मतलब उन्होंने अपना किया हुआ है, आंसर हमारा 36 ग्राम आ गया। यानी कि इन्होंने भी हम सेम चीज़ें कर रखी हैं, बस उसको एक्सप्लेन कर रखा है। आप भी लिख के बता देना कि जैसे मैंने ये वाले एग्जांपल्स करवाए आपको, जैसे ये वाला पीछे कहाँ करवाया था मैंने एग्जांपल, जैसे ये कि 5 मोल से ये कितने, फॉर एग्जांपल मैंने मोल बोल दिया, कितने मोल बनेंगे, तो आप बोलो 1 मोल से जी 2 मोल बन रहा है, तो 5 मोल से कितने बनेंगे, इसका डबल कर देना, बस सिंपल। और ये वाली ट्रिक आप लगा के उसको वहाँ पे कैलकुलेट करना। बहुत सारे अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि अब क्या कह रहा है, CO2 ग्राम के अंदर दे रखा है, ये पूछ रहा है मोल्स कितने चाहिए। तो हमें पता है 44 ग्राम CO2 इज ऑब्टेन फ्रॉम 16 ग्राम मीथेन, यानी कि 16 ग्राम मीथेन जलेगा तो 44 ग्राम H2O मिलेगा, क्योंकि एक एक मोल का हमारा इनका रिलेशन है। तो 1 मोल CO2 ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ मीथेन, उसी तरीके से 1 मोल CO2 से 1 मोल मीथेन चाहिए। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ये कर क्या रहे हैं, मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 क्या है 22 ग्राम CO2 मल्टीप्लाई ये 1 मोल ऑफ CO2 अपॉन में 44 ग्राम CO2 कर रहे हैं ये, और यहाँ पे हमारा 0.5 मोल CO2 रिक्वायर्ड है। अब तुम्हें नहीं समझ आया होगा, अपनी वाली ट्रिक लगाएंगे तुम्हें समझ आएगा। ये क्या कह रहे हैं, ये देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। ये क्या कह रहे हैं कि 22 ग्राम CO2 दे रखा है और बताओ मीथेन कितना बनेगा, यानी कि कितने मोल्स बनेगा। तो सिंपल है, इसका मोल पूछा है तो इसका डिफ़ॉल्ट वाला मोल मैंने बताया था आपको लिखना, इसका डिफ़ॉल्ट मोल 1 है। और यहाँ पे 22 ग्राम दे रखा है, इसका डिफ़ॉल्ट लिखना सिखाया है कि इसका होता है 44 ग्राम। हाँ जी सर, अब क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले आओगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 22 और ये 44 डिवाइडेड में, साफ दिख रहा है कि 22/44 हाफ होता है 0.5 मोल। आपका आंसर 2 मिनट में आपने चुटकी बजाते हुए निकाल दिया। अब इसी को सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, नहीं ऐसे बिल्कुल मत लिखना। आपने क्या बोलना है कि 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2 बन रहा है, और ये जो 1 मोल CH4 है, यानी कि मीथेन है, वो 16 ग्राम होता है, 1 मोल में 16 ग्राम मीथेन होता है।
यानी और 1 मोल CO2 में 44 ग्राम होते हैं। तो अगर 44 ग्राम होते हैं और उसका आधा कर दिया तो इसका भी मोल आधा हो जाएगा, यानी कि आधा मोल हमारा बनेगा। बात समझ आई? हाँ जी सर, समझ आ गई। तो आज के लिए ये टॉपिक आज ही यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। आपको इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। अगली टॉपिक यानी कि सॉरी अगली वीडियो में हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट्स को। मैंने आपको जो हमारा ये स्टोइकियोमेट्री का कैलकुलेशन है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सिर्फ मैंने इतना बताया कि स्टैंडर्ड्स चीज़ें क्या लिख सकते हो, किसी रिएक्शन को देखकर क्या लिख सकते हो, और 1-2 कैलकुलेशन करवाई है कि कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। अगली वीडियो में हम लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। उसके बाद हम बहुत सारी मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, और परसेंटेज कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। थोड़ी लंबी वीडियो थी, उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, पर मैंने कोशिश किया कि आपको कम से कम टाइम यूज़ करके आपको ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी दूँ। और इतनी डिटेल में कहीं पे भी मे बी शायद वीडियो मिले। मैं अपने आप को अच्छा नहीं कह रहा कि मैं ही बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। बट मैंने कोशिश किया है कि कम से कम टाइम में आपको बेस्ट क्वालिटी देने की, और हर एक टॉपिक को बहुत सारे एग्जांपल करवाएँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आ जाए। यहाँ से कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं समझ आए, फ़ील दिलाने की कोशिश की है। समझो कहीं से, फ़ील आएगा यहीं से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अमन मेरा नाम है और केमिस्ट्री पढ़ाना मेरा काम है। थैंक यू सो मच।